तो कोरोना इस वक्त सबको डरा रहा है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी और आज इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना का भयावह रूप डरा रही है रफ्तार, चरम पर है तीसरी लहर। वैक्सीन भी है जरूरी, कभी कोरोना तो कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन। जो दोनों डोज वही तीसरी डोज, लेकिन कॉकटेल नहीं, 2 डोज के बाद अब बूस्टर डोज। तो देश में आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। शुरुआत में तीसरी डोज फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के उन बुजुर्गों को भी लगाई जा रही है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या करीब 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक तीसरी डोज में वही वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 डोज लगी होगी। यानी अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी। अगर पहली डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज है वो भी कोवैक्सीन की लगेगी। यानी कि कॉकटेल डोज की जो बात हो रही है, जो विदेशों में भी कई जगहों पर इस तरह से लगाई जा रही है, इसे काफी इफेक्टिव माना जा रहा है। लेकिन भारत में इस तरह की इजाजत नहीं है और जो दोनों डोज लगी है वही तीसरी डोज भी होगी। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो सरकार की तरफ से तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर किस तरह से जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सख्ती के बावजूद भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ एमए अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हैं, तो वहीं दिल्ली आईएमए वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले डॉक्टर नरेश, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि 2 डोज के बाद अब बूस्टर डोज को लेकर जो बात उठ रही थी उसकी भी इजाजत और आज से लगना भी शुरू हो गई और यह आंकड़ा 5 लाख के करीब पहुंच भी गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए आशिमा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रही थी कि ये एक बूस्टर डोज जरूर जी दिया जाए, क्योंकि जब ये 16 जनवरी 1921 को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स ने पहले 2-1 महीने में ही अपनी वैक्सीन लगवा ली थी। और उसके बाद हम महसूस कर रहे थे पिछले 6 महीने से, जैसे कि कुछ लोगों ने टेस्ट भी करवाया था, कि हमारी एंटीबॉडीज डाउन जा रही थी। तो दैट इज वाई persistently on many media channels we have been demanding and I have been particularly saying कि ये जल्द किया जाए। तो अब जाके आज शुरू हुआ है। इट इज ए वेरी वेलकम मूव, बट आई पर्सनली फील दैट had it been happened a little 2-3 months back, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं इस टाइम ऑल अक्रॉस इंडिया हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कई मेंबर्स, हमें अच्छी तरह मालूम है, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में, इनको कि कोरोना हो चुका है, हो रहा है इस टाइम। तो आई फील कि अगर ये वैक्सीनेशन थोड़ा सा, ये जो बूस्टर डोज जो कि आज शुरू की गई है, सबको कोरोना वॉरियर्स विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल स्टाफ, प्लस frontline workers which includes municipality workers, police personnel and journalists, and as you rightly said, जिसमें कि तीसरी सूची है कि 60 प्लस के लोग जिनको की कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं। पहले कहा गया था कि वो कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, दिन बाद में इस क्लॉज को बंद कर दिया गया है, वो सीधा ही अपनी पहुंच सकते हैं। और जहां तक मैं कहूंगा कि इवन सिंस आई एम आल्सो ए 60 प्लस मैन, तो मुझे कल एसएमएस आ भी गया। लेकिन ये साथ में दूसरी शर्त ये भी है कि सेकंड डोज के 9 महीने बाद ये लगनी शुरू होगी बूस्टर डोज, यानी कि जिन लोगों के 9 महीने अभी नहीं हुए हैं उनको बूस्टर डोज अभी नहीं लग पाएगी। सो इट इज ए वेरी वेलकम मूव, बिकॉज हमें अशीमा भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल कि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना, जो कि ओमाइक्रॉन वायरस है, जो कि प्रीडोमिनेंट वायरस है इस टाइम। उसका जो प्रकरण है थोड़ा कम है और उसको हम एक हल्का माइल्ड बीमारी मान के चल रहे हैं, लेकिन कब ये थोड़ा स्ट्रांग भयावह हो जाए, बिल्कुल
बहुत यस, चैलेंज यस। यहाँ पर है और आगे भी आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। रमा जी, जैसे कि आपने डॉक्टर नरेश को भी सुना होगा और इस वक्त जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति के बीच बूस्टर डोज की डिमांड भी हो रही थी, इजाजत भी मिल गई है और अब तक कई जो लाखों में संख्या के लोगों में जो है वैक्सीन को, इस बूस्टर डोज को दिया भी जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। इसको आप कितना प्रभावी मानती हैं और आज के समय में कितनी दरकार थी इसकी? नहीं, इसकी दरकार तो 100% है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 60 प्लस से ऊपर के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन लोगों को तो हर वक्त कोरोना का संक्रमण बना हुआ है और हम लोग ये साफ देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। वेरिएंट चाहे जो भी हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, ये अपनी जगह है, लेकिन बूस्टर डोज की आवश्यकता तो 100% है। बिकॉज अगर ये नहीं दिया गया तो जो भी एंटीबॉडीज बॉडी में बनती हैं वो कम होती चली जाएंगी या उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो व्यक्ति विशेष की घट जाती है। ऐसे केस में बूस्टर डोज ही ये सप्लीमेंटेशन दे सकता है कि उस बीमारी से बचे रहें, या अगर वो इन्फेक्शन होता भी है, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है वो दोबारा जो वैक्सीनेशन भी ले चुके हैं, फिर भी वो आजकल इसकी संक्रमित चपेट में मिल आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं। लेकिन यह है कि इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज वो घट रही है और एडमिशन की जो जितनी आवश्यकता पिछले दूसरी लहर में पड़ रही थी वो अभी बहुत कम देखी जा रही है। लेकिन फिर भी सावधानी और प्रिकॉशन ये 100% जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसमें लापरवाही भी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा और इस वजह से और शायद यही वजह है कि हम दोबारा उस स्थिति में पहुंचते नजर आ रहे हैं। जी, और साथ ही ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, उसको फैलने की जो उसकी क्षमता है वो डेल्टा से कई गुना ज्यादा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए सावधानी तो निहायत ही जरूरी है। और बिल्कुल, उस सावधानी पर भी आएंगे कि क्या क्या सावधानी है, क्योंकि चुनाव भी है, उस पर भी आएंगे। डॉक्टर नरेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर रमा ने भी अपनी बात रखी और बिल्कुल सही बात है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है ये प्रिकॉशन डोज, क्योंकि इस वक्त क्योंकि जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया है और परमिशन आज से दी गई है लगाने की, क्या आपको नहीं लगता कि इस कदम को पहले उठा लिया जाता? क्योंकि चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लो, अभी दिल्ली से भी अभी बड़ी खबर मैंने खुद दर्शकों को बताया है कि 1000 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं सीधे जनता से सरोकार रहता है और जनता के बीच, चाहे वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हो या सरकार के जो सख्ती वाले कदम है उनको अमली जामा पहनाना हो, तो क्या इसमें देरी हो गई और यही वजह है कि इस तरह की जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं? आशिमा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले 4-5 महीनों से लगातार कह रही थी कि हमें बूस्टर डोज जल्दी दी जाए, लेकिन उसमें एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि वो शायद पॉलिसी अभी भी कहीं है, वो थोड़ी शांत हो गई है, विच सेज गिव वैक्सीनेशन टू मोर एंड मोर पीपल। ये पॉलिसी हम गलत अभी भी नहीं मानते, इट इज अ राइट पॉलिसी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज करें कोरोना के खिलाफ। लेकिन चूंकि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स, इनकी ये बेसिकली रिस्क पे हैं। अब मैं जहां तक जानता हूं कि दिल्ली अलोन में मैं कम से कम 250-300 डॉक्टर्स को जानता हूं उनको कोरोना हो चुका है। अगर मैं ऑल इंडिया बेसिस पे बात करूं तो शायद हजारों को हो चुका है। तो दैट मीन्स उनको हम बचा नहीं पाए उनको ये नहीं कि वो उनको हताश हो गए हैं, लेकिन उनको कोरोना हो गया है। लेकिन अगर इनको ये वैक्सीन वाली डोज, क्योंकि हमारे एज आई नो इट, वी हैड एनफ सरप्लस वैक्सीन लाइन इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो वी कुड हैव गिवन। हालांकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री का इशू है और विद वेरियस हेल्थ अथॉरिटीज के साथ इशू डिस्कस होना चाहिए, बट आई पर्सनली फेल्ट अगर हमें पहले लग जाती तो शायद आज हम बेहतर होते
क्योंकि ये तो अभी आपने देखा है कि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पेशेंट एडमिट नहीं हो रहे। हम्म। अगर गलती से भगवान ना चाहे ये स्थिति सेकंड वेव वाली हो जाती या अब हो जाती है तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो आई थिंक जो देर हुआ सवेर हुआ, हम इसको इतना ही कहेंगे। अब तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60+ पीपल कम्युनिटीज को कवर किया जाए बहुत तेजी से। और साथ में जो पहली पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही थी कि टू कवर मोर एंड मोर पीपल, that I still hold right, because जब तक हम एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेंगे 75% या 80% आबादी को वैक्सीन लगा के। आशिमा, में इस वेन में आपको एक बात और बता दूं, बिल्कुल। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक ऑब्जर्वेशन है कि वही लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं जिनको जो टोटली अनइम्यूनाइज्ड है। जो अफ्रीका में हुआ वही हमारे देश में कुछ कम है तो वही हो रहा है। कहने का मतलब द वायरस और जो न्यू वेरिएंट है वो उन लोगों को ज्यादा कष्ट देता है या ज्यादा सीवियर बीमारी करता है और उन्हीं में ही नए वेरिएंट पैदा होते हैं जो टोटली अनइम्यूनाइज्ड हैं। तो देयर शुड बी, इज माय अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट कवर मोर एंड मोर पीपल अपार्ट फ्रॉम द बूस्टर डोज टू द 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। बिल्कुल। रमा जी, मैं आपकी एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी क्योंकि सावधानियों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और उस लापरवाही की वजह से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमें जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से हम ये प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे हैं, 5 लाख के करीब ये जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है कि इतने लोगों को ये जो प्रिकॉशन डोज है वो दी जा चुकी। तो तेजी से इस पर बड़े स्तर पर जो हुआ काम है वो हो रहा है, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसा कि डॉक्टर नरेश ने भी बताया था कि अब सीधे जो है लोग जाकर ये जो प्रिकॉशन डोज है वो ले सकते हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो तस्वीरें हैं वो कई जगहों से सामने आई, चाहे वो महाराष्ट्र को ले लीजिए या कई अन्य राज्यों को ले लीजिए, तो होड़ मच गई है। लोग जो है वो पैनिक में हो रहे हैं और लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि उन्हें वो बूस्टर डोज मिल जाए। तो इस स्थिति में क्या आप मानती हैं कि क्या ये जो स्थिति है वो और चुनौती और चैलेंजिंग बनाती है लोगों को? लोग सावधानी को लेकर आप क्या कहेंगे लोगों को? सावधानी तो हर इंडिविजुअल को अपने स्तर से लेनी ही पड़ेगी। उसके बगैर तो कोविड प्रोटोकॉल्स जो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, उसके तहत ही सारे काम करने हैं, चाहे वो डोज लगवाने ही जाना हो। वहां अगर एक दूसरे के बदन पे गिरेंगे, भीड़ लाइन में खड़े नहीं होंगे, जो डिसिप्लिन है उसका पालन नहीं करेंगे, तो वहां भी वही खतरा है जो कि बाजारों में और मॉल में और शहर गांव में है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल का ये समझना निहायत ही जरूरी है कि घर से बाहर निकलने की स्थिति में जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क N35 जो है, N95 या जो 3 लेयर्ड मास्क होते हैं जो कोरोना से वास्तव में बचाते हैं, उनको हमेशा पहने रहें और भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, ना भीड़ भाड़ में जाएं। तो ये तो इंडिविजुअल्स को समझना है। बाकी जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार अपनी तरफ से कोशिशें लगातार कर रही हैं। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी इतनी आसान नहीं होती है कि एक दिन में 10 करोड़ वैक्सीन बन जाए। प्रोडक्शन की लिमिटेशंस होती हैं, रिसर्च वर्क भी चलता है। इन सब के बावजूद हमारे देश में जितना वैक्सीनेशन हुआ है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हम लोग इसके लिए काफी फख्र महसूस करते हैं कि चिकित्सा जगत में इतना बड़ा कदम उठाया गया, इतना फेवर किया गया। लेकिन उन्नति तो हमेशा ही आवश्यक होती है। बिल्कुल। जो भी काम हो रहा है उसमें परफेक्शन, एक्सेलेंस लाने का स्कोप तो अभी भी है। तो वो सरकार अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी हेल्प ले, यानी ये कहा जाए कि सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर जो कोशिशें कर रहा है वो आम जन की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो पाएगी। लोगों को भी इस बात को समझना होगा। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुनौती एक बार फिर जो हमारे सामने तीसरी लहर के तौर पर आकर खड़ी हो गई, इससे किस तरह से निपटना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज की, क्योंकि जिस तरह से दिन पर दिन लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से एकदम उछाल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। और इस चिंता से निपटने के लिए हम यही चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लक्षण क्या है और प्रिकॉशन डोज कितना यहाँ पर प्रभावी है। डॉक्टर नरेश, लक्षण को लेकर भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल है कि इसके लक्षण आखिर क्या है। तो हम अभी तक ये क्लियर हो पाया है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसके लक्षण साफ हो पाए हों और लोगों को समझ में आए कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आशिमा त्यागी, मैं आम जनता के लिए समझा दूं। पहली बात तो आम जन को बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सेकेंड वेव अप्रैल मई जून में देखी है 2021 में, जिसमें कि हमने खुद देखा है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी। पेशेंट्स को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता था, जॉइंट पेन्स, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, प्लस कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते थे, सांस के सिम्टम बहुत ज़्यादा थे, निमोनिया बहुत कॉमन था, सांस की घुटन निमोनिया बहुत ज़्यादा था और सांस की घुटन बहुत ज़्यादा थी। एज अपोज टू दैट, जो आज का कोरोना मैं अपने क्लिनिक नॉर्थ दिल्ली में देख रहा हूँ, उसमें पेशेंट को सिम्टम बहुत ही कम है। फीवर ज़्यादा से ज़्यादा 102 तक जाता है। यूजुअली कफ एंड कोल्ड, जुकाम खांसी होता है, छुटपुट खांसी हो सकती है, लेकिन निमोनिया ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैंने कोई केस निमोनिया का नहीं देखा अभी तक। प्लस ओवरऑल सिम्टम बहुत जल्दी से सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें कि पैरासिटामोल बुखार के लिए, खांसी के लिए कोई भी एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप, और जुकाम वगैरह के लिए कोई भी एंटी हिस्टामिनिक, कोई सेट्रिजिन वगैरह दवाइयों से पेशेंट बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को हम कह रहे हैं कि आप होम आइसोलेशन फॉलो कीजिएगा टेस्ट कराने के बाद। नंबर 2, अपना हाइड्रेशन यानी कि पानी वानी पीने का ख्याल रखिएगा। 2-2.5-3 लीटर पानी जरूर पीजिएगा, गार्गल्स कीजिएगा और साथ में स्टीम इनहेलेशन लीजिएगा एंड अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिएगा। उस अलोन से आई वुड से नॉट इवन 90%, अप टू 95 to 98% केसेस आसानी से मैनेज हो रहे हैं। दैट इज वाई दिल्ली का अगर एग्जांपल लिया जाए तो दिल्ली में जो एडमिशंस हैं वो ऑलमोस्ट 8% भी ऑक्युपाइड नहीं है, 92% बिल्कुल खाली हैं। दैट मीन्स की जो डिसीज है वो काफी माइल्ड है। तो हम लोगों से आज भी यही अपील कर रहे हैं कि घबराइएगा नहीं, अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, वैक्सीनेशन लीजिएगा और भगवान चाहेगा तो हमें उम्मीद है कि जो ये अभी तो केसेस बढ़ेंगे, अभी पीक नहीं आई है, अभी पीक आने में 2-1 हफ्ते लग सकते हैं, उसके बाद शायद हमें शांति मिलेगी। बिल्कुल, जो सुझाव आपने दिए हैं जाहिर तौर पर दर्शकों तक वो बात पहुंची और दर्शक भी इस बात को समझें, क्योंकि उनकी भागीदारी काफ़ी अहम हो जाती है। डॉक्टर रमा, मैं आपका एक बार फिर से रुक कर रही हूं, क्योंकि चाहे वो पहली लहर हो कोरोना की, दूसरी लहर के दौरान भी हमने बहुत लोगों को खोया, बहुत चुनौतियां हमने देखी, लेकिन इस चुनौती को लेकर क्या माना जाए कि और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा तैयारियों के साथ हमें, तो क्या लगता है कि इस खतरे से हम जल्दी निपट लेंगे? देखिए, अभी तक जो थर्ड वेव की प्रकृति रही है, उसके हिसाब से हम लोग इस पर जल्दी ही विजय पालेंगे, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जैसा कि डॉक्टर चावला साहब ने अभी बताया कि इसका असर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ज़्यादा है। गले में खराश, सर्दी, जुकाम ऐसा लेकर मरीज आते हैं। और डेल्टा वेव की तरह जो सेकेंड लहर में हम लोगों ने देखी थी कि उसमें निमोनिया होता था और ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर जाता था और वो बहुत डैमेजिंग होता था रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और कई बार हम लोगों ने देखा कि मृत्यु हुई लोगों की, डॉक्टर्स की भी, पैरामेडिक्स की भी, और बहुत सारे, मतलब इस दिवाली में तो बहुत ऐसा कम ही घर था जहां दिया जला हो अच्छे से। बहुत परेशानियां देखी थी। तो उसकी तुलना में थर्ड वेव में सिम्टम्स भी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम हो रही है और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कम से कम 80% तो सेफ हैं ही जी। बाकी अगर पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनका इन्फेक्शन इतना डैमेजिंग नहीं है जितना कि सेकेंड वेव में था। तो विथ ऑल प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट का सप्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ये सिम्टम्स आए, मरीज टेस्ट भी ना कराए और दवा भी ना खाए, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि अरे मुझे तो खांसी जुकाम होता ही रहता है, मैं क्यों टेस्ट कराऊं, मैं क्यों। तो ये लापरवाही उचित नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संक्रमित है
वो खुद तो जो झेल रहा है लेकिन लेकिन वो उसके कई लोगों आसपास के को जो ये बिल्कुल। आस-पास उसके परिवार, उसके फ्रेंड्स, हम्म। समाज में जिससे भी मिलता-जुलता है, उन तक वो भी बीमारी प्रभाव फैल में आती सकती है। है। तो बिल्कुल। ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर व्यक्ति की, कि वो खुद को भी बचाए और दूसरों तक अपनी बीमारी को जाने ना दे। तो बिल्कुल। इसके लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग अभी भी हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या एक कराया है, दूसरा अभी बाद में करा लेंगे। कुछ गाँव से जैसे मरीज़ आते हैं, उन लोग हम्म। अब तो सबसे ही पूछते हैं, सबका रिकॉर्ड रखते हैं। हम्म। तो ऐसे मरीज़ मिले कि लगवा लेंगे, लगवा लेंगे। तो हम्म। इन लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ता है और बिल्कुल, एक संदेश कहीं न कहीं आपकी इन बातों के ज़रिए गया होगा डॉक्टर रमा। आखिरी जी। में नरेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों की हमने बात की, तमाम आदेशों की, तमाम सख्तियों की हमने बात की। लेकिन जब हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो केंद्र और राज्य किस तरह से आपसी तालमेल को बनाए रखें, बजाय सियासत के? तो क्या अपेक्षा करते हैं आप सियासी दलों से भी? क्या मैसेज देना देखिए चाहेंगे उन लोगों इसमें को जिन्होंने अभी तक डोज़ नहीं ली है? देखिए आशिमा, इसमें कोई शक नहीं है। आज से सिर्फ 4-5 दिनों तक थोड़ी लापरवाहियां चल रही थी। पॉलिटिकल रैलीज भी चल रही थी, रिलीजियस गैदरिंग्स और सोशल गैदरिंग अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक बार फिर मैं जानता हूं इस बात को कि लोग बाग थोड़े 2 साल से बहुत थक से गए हैं। तो अब वो आसानी से हर बात सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन मैं उन उन लोगों को इतना ही कहूंगा, शायद ये परहैप्स, शायद जहाँ तक उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि जैसा कि हम स्पेनिश फ्लू देखा था, फिर हमने 1970 में एक पैंडेमिक देखा था, उसको देखते हुए हमें लगता है कि शायद अगले 2-3 महीने बाद काफ़ी हद तक शांति ज़रूर आएगी। लेकिन उससे पहले जो ये अब वाला है ना, जो ये ओमिक्रॉन वाला, शांति हुँ, तो बाद में आएगी, लेकिन अभी तो अगले 2-3-4 हफ्तों में बिल्कुल। अभी तो इसी वेव की पीक आनी बाकी है। और वो पीक अगर मैं देखूं तो दिल्ली में काउंट कल 22,000 थी, तो हमें लगता है 35-40 हजार तक जाएगी दिल्ली हुँ, अलोन में। हुँ, और क्योंकि दिल्ली अलोन में टेस्टिंग जगह ज्यादा हो रही है एंड बिल्कुल। ऑल अक्रॉस इंडिया, क्योंकि आप जानती हैं कि ना हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं और ना हमारी इंटर स्टेट फ्लाइट्स और हाँ। सब रेल ट्रेवल और रोड ट्रेवल सब चल रहा है। हुँ। दैट मीन्स कहीं भी चीज यानी रुकती नहीं है। देखा जाए तो लोग अगर अपने स्तर पर प्रिकॉशन लें, तो कहीं न कहीं इस जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लग सकती है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, वो दर्शक भी समझें और लोग भी समझें, क्योंकि शासन और प्रशासन तो अपने स्तर पर जो कदम है वो उठा रहा है। लेकिन आप लोगों की लापरवाही और आप लोगों की लीनियंसी की वजह से कहीं न कहीं ये तमाम जो कदम हैं, वो नाकाफ़ी हो जाते हैं, और ऐसे में अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, ताकि इस जंग से निपटा जा सके। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।